हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले लास्ट केस की, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी इस बिल ऑफ एक्सचेंज का लास्ट केस होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, सम्स की प्रिपरेशन करने वाले, सम सिखाना की शुरुआत में करने वाला हो। अब इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कहाँ से होता है? क्रेडिट सेल से होता है। क्रेडिट सेल होने के बाद बिल बनता था। बिल कौन बनाता था? ड्रॉवर मेक्स द बिल एंड हु एक्सेप्ट द बिल? ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल। बिल बनाने के बाद इसके हॉनर्ड एंड डिसऑनर्ड होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब इंसॉल्वेंसी ऑफ अ ड्रॉवी का मतलब क्या होता है कि ड्रॉवी इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, यानी ड्रॉवी का जो लायबिलिटी है वो असेट से ज्यादा, यानी ड्रॉवी ने इतना कर्जा ले लिया है कि अब उसे अपने प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत हो गई है और यहां पर उसके असेट्स बिकने की कगार पर है, या ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट बिक चुके हैं और ही इज रेडी टू पे द अमाउंट बट इन पार्टली, या हम ऐसा बोल सकते हैं पार्शियली मतलब कुछ पैसा हमें देने की हैसियत में है, कुछ पैसा वो हमें इमीडिएटली पे कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं। ए सेलर है, बी बायर है, ठीक है। ड्रॉवर हो गया ए, ड्रॉवी हो गया बी। उसके बाद उन्होंने ट्रांजेक्शन किया 10,000 रुपीज का फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने बाद ड्रॉवर जाएगा ड्रॉवी के पास, क्या लेने के लिए? पैसा लेने के लिए। अब जब ए बी की गलियारे में पहुंचता है तो बी को गलियारे में पहुंचने का उसको एक आवाज सुनाई देती है। टीवी की बेस वैल्यू है 20,000 रुपया, कौन खरीदना चाहता है? तो आवाज आ रही 21,000, 22,000, 23,000, 25,000, 30,000, 30,001, 30,002, 30,003 सोल्ड। यानी वहां पर उसके असेट्स के कहीं ना कहीं क्या हो रही है? नीलामी हो रही है। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर उसके असेट्स बिक रहे हैं। अब यहां पर मुझे बताइए कि यहां पर उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस जो भी उसने कर्जा लिया वो अब क्या देने की कगार पर नहीं है, तो उसके असेट्स बेचकर लायबिलिटी को पे करने की कोशिश की जाती है, जिसे हम लोग लिक्विडेटर्स कहते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की तरह। तो यहां पर उसकी कंपनी क्या हो रही है, या उसकी जो बिजनेस है वो लिक्विडेट हो रहा है, उसके लिए कुछ खर्चा लगेगा और जो लिक्विडेट करेगा उसको हम लोग कहते हैं लिक्विडेटर कहता है, ठीक है। कोर्ट बोलेगा कि ठीक है आपकी कंपनी बेचने की कगार पे, तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा कि आप इसके एसेट्स को बेचकर लायबिलिटी को पेड ऑफ करने का काम कीजिए। अब यहां पर ड्रॉवर जाएगा ड्रॉवी के पास, ड्रॉवर जा रहा है ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी को बोल रहा है कि भाई मेरे बिल का पैसा दे। बी ने कहा भाई जैसा कि आपको नजारा दिख रहा है मैं हो गया हूं कंगाल, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो अब क्या किया जाए? यानी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में सबसे पहले ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कैंसलेशन की, यानी वो पूरा बिल का पैसा नहीं दे सकता। ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट फुल्ली। तो सबसे पहली बात होगी कैंसलेशन की, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल या कैंसलेशन ऑफ अ बिल। अब एक कैंसलेशन को हम डिसऑनर भी बोल सकते हैं क्योंकि ही इज नॉट मेकिंग द बिल, ही इज नॉट मेकिंग द पेमेंट, सो द बिल इज डिसऑनर। अब आपको भी पता है ड्रॉवर की कंडीशन में 2 पार्टी होगी, यानी सिर्फ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी है, तो एंट्री क्या पास करेगा? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो हम सीखे थे कि एक्सेप्ट करने के टाइम पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, तो डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। लेकिन जब अगर यहाँ पर 3 पार्टी इन्वॉल्व होगी, सर 3 पार्टी का मतलब जहाँ पर बैंक भी आ सकता है, यानी डिस्काउंटिंग की कंडीशन में बैंक हो गया, एंडोर्सी भी आ सकता है, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये 3 में से कोई भी एक पार्टी अगर आ गई तो समझ जाना क्या एंट्री पास है। तो मैंने क्या बताया था, डिसऑनर में ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। क्या बोला बेटा? ड्रॉवी से पैसा लेने का मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी अकाउंट। अब बेटा कंडीशन में कुछ भी रहने दो, डजंट मैटर, थर्ड पार्टी में, यानी अगर डिस्काउंटिंग का कैंसलेशन है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक,
एंडोर्समेंट का बिल अगर कैंसिल हो रहा था, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर डिसऑनर हो रहा है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यानी इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि किस तरीके से हमारा कैंसिलेशन होने वाला है। लेकिन क्या लगता है बेटा, ड्रॉवी की कंडीशन में मैंने आपको बताया केस नंबर 1 से लेके केस नंबर हम लोग 7 तक पहुंच गए, क्या ड्रॉवी अपनी एंट्री चेंज करता है? सर एब्सोल्युटली नॉट। सामने वाला कंगाल है, मैं कंगाल हूं, मैं ड्रॉवर जा रहा है, भाई तू ये एक काम कर, मुझे पता है तेरी सिचुएशन पता है, मैं ये भाई तू बिल रख, तो बिल जा रहा है ड्रॉवी के पास, ठीक है। तो इसका मतलब ड्रॉवी के पास बिल आ रहा है, तो ड्रॉवी के लिए बिल क्या होता है बेटा? पेबल होता है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, यानी इसके लिए कहीं पर भी एंट्री चेंज नहीं हो रही। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ड्रॉवी केस में कोई एंट्री चेंज नहीं दिखेगी, ठीक है। कैंसिलेशन, अब देखिए ड्रॉवर ने ड्रॉवी को बिल दे दिया क्योंकि बिल हो गया कैंसिल, क्योंकि पता चल गया कि ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। तो ड्रॉवी बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, मेरा कंपनी जो लिक्विडेट हुआ या मेरा जो भी मैंने कर्जा लिया वो लिक्विडेट हो चुका है। तो वहां पर उस डेस्क पर लिक्विडेटर बैठा है, उस लिक्विडेटर के पास आपका नाम भी मेंशन है, तो आप क्या करो, जाकर पैसा ले सकते हो, ठीक है। हम प्रोसीड हो गए कि हम अरे खुश हो गए भाई कुछ तो मिलेगा पैसा। तो हम लिक्विडेटर के पास गए या वकील बोल सकते, वकील के पास गए, उनको बोला कि सामने वाला बंदे मुझे 10,000 रुपये देने वाला था। तो उसने चेक किया नाम है, तो उसने टर्म्स क्या बताया कि सर आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो हमने पूछा कितना पैसा मिलेगा, तो वो बोला सर आपको 70% मिलेगा, सर आपको 50% मिलेगा, सर आपको 30% मिलेगा। यानी एक तो अपॉर्चुनिटी क्या हो गई कि एक तो परसेंटेज में बात करेगा या और पैसे में बात करेगा, मतलब 30 पैसे इन अ रुपी, क्या बोला 30 पैसे इन अ रुपी, 50 पैसे इन अ रुपी, 60 पैसे इन अ रुपी, 100, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। तो इसका मतलब पैसे बोला मतलब 30% पकड़ लो, क्योंकि इन अ रुपी 1 रुपए में 30 पैसा कन्वर्ट करोगे तो 30% ही आएगा। इसीलिए क्या करने का, जो पैसे बोला उसको ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर पैसा अपने को मिलेगा, ठीक है। कस्टमर था, कस्टमर ने मुझे कुछ तो पैसा दिया, मैं से 10,000 रुपया था, उसने 50% पैसा मुझे दिया, तो बाकी का 50% मुझे मिला क्या? सर नहीं मिला। तो इस पैसे को हम लोग बोलेंगे बैड डेब्ट्स। क्या बोलेंगे बेटा? बैड डेब्ट्स। तो ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट, ड्रॉवी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, बट पार्टली डिविडेंड रिसीव्ड, इसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड, ठीक है, पार्टली डिविडेंड। तो कैसा आएगा? ड्रॉवी के लिक्विडेटर पैसा दे रहा है, यानी ड्रॉवी ही पैसा दे रहा है, तो एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बोला बेटा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। क्या बोला मैंने? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। मान लो 10,000 रुपए का बिल है, वो 5,000 ही दे रहा है, तो बचा क्या? 5,000, तो ये 5,000 चला जाएगा बेटा बैड डेब्ट्स में। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बैड डेब्ट्स। आपने नाम सुना होगा, बहुत बार नाम सुना होगा कि कस्टमर से यानी डेटर्स पर 5% RDD, 5% डेटर्स या डिस्काउंट ऑन डेटर्स या बैड डेट्स का नाम तो आपने हर एडजस्टमेंट में सुना था। वो बैड डेट्स कैसे आता? जब कस्टमर पैसा नहीं दे पाता। इफ अ ड्रॉवी बिकम इंसॉल्वेंट, इफ अ कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, तो जो पैसा वो इंसॉल्वेंसी की वजह से नहीं दे सकता, उस पैसे को हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेब्ट्स। इसी एंट्री को थोड़ा सा रिवर्स करो। कैसे? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या हम कर रहे हैं, ड्रॉवर को एंट्री यहां पर नलाफाइड करना, क्योंकि पैसा देना है उसे। तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, 10,000 5,000 रुपये से दे दिया। तो जो 5,000 रुपये नहीं दे सकते, उस पैसे को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे बेटा? डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैं देना चाहता हूं बट मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, इसीलिए इसको डेफिशिएंसी में डाला जाता है कि कमी है, पैसे की दरअसल हमारे पास कमी है। उस कमी को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डेफिशिएंसी कहते हैं। क्लियर? यानी अगर
अगर आप ये दोनों एंट्री को कंबाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, यानी हम अगर चाहे तो ये दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं, ठीक है? उसको आप शॉर्टकट देखो ऐसा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट है, ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, यानी एंट्री क्या बन रही है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सिंपल। अगर यहां देखो तो ड्रॉवर क्रेडिट है, ड्रॉवर डेबिट है, तो ड्रॉवर ड्रॉवर कैंसिल, तो बचा क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी अकाउंट। चाहो तो कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। अकाउंट्स में हमारे बेसिक टर्मोलॉजी में कंबाइंड एंट्री का प्रोविजन होता है, जैसा कि आप सबको पता भी है। तो हम लोग कैसे एंट्री पास करेंगे? एक लॉजिक समझाता हूं, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ड्रॉवर गया ड्रॉवी के पास, ड्रॉवर ने बोला कि भाई मुझे पैसा दे दे, तो ड्रॉवी ने बोला भाई आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑन टाइम, या ऐसा बोल सकता है आई एम नॉट एबल टू मेक द पेमेंट फुल्ली, मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता। तो मैंने बोला कितना दे सकता है? तो उसने बोला एक काम करो, लिक्विडेटर के पास जाओ, वकील के पास जाओ, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके देगा कि वो कितना पैसा दे सकता है, इवैल्यूएशन करेगा। तो मैं वकील के पास गया, वकील बोला क्या है भाई, क्या है? बोला भाई ये बिल लो पैसा दो, बिल लो पैसा दो। तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सिंपल। 10,000 का बिल लिया तो उसने बोला सर आपको सिर्फ 5,000 ही मिल सकता है, तो जो बाकी का 5,000 उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैड डेब्ट्स। यानी आप दो एंट्री भी पास कर सकते हो और दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री भी पास कर सकते हो। ड्रॉवी क्या बोलेगा? भाई बिल दे पैसा ले, बिल दे, ठीक है, बिल दे पैसा ले, तो बिल दे तो कितना? 10,000 का बिल लेगा, 5,000 देगा, तो बाकी का जो 5,000 वो कहाँ डालेगी? उसको डेफिशिएंसी में। तो आप इस तरीके से कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि हमें दो एंट्री ही पास करना है। इट इज एडवाइजेबल कि आप दो एंट्री पास करो, लेकिन अगर आपको दो एंट्री नहीं जमता है तो आप सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन अमाउंट में थोड़ा एक डिफरेंस आएगा, लेकिन आपका जो एंट्री पूरा करेक्ट मार्क्स दिया जाएगा। तो यहां पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये जो थियोरिटिकल पार्ट है उसमें आपको वो डिफिकल्टी नहीं है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ आता है ताकि आपको समझ में आएगा कि इंसॉल्वेंसी की कंडीशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? मिस्टर भरत ओज 10,000 टू मिस्टर इंडिया, यानी मिस्टर भरत पैसा देने वाले हैं मिस्टर इंडिया को। यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये भाई साहब हो गए हमारे बायर, जिन्होंने कुछ खरीदा होगा और इन्होंने कुछ बेचा होगा, तभी एक दूसरे के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। भरत के ऊपर 10,000 का कर्जा है, तो मिस्टर इंडिया ने बिल बनाया, तो जो बिल बना रहा है वो हो जाएगा ड्रॉवर, और जिसके नाम पर बिल बनाएगा वो हो जाएगा ड्रॉवी। सिंपल। ड्रॉवर ने अगर बिल बनाया तो ऑटोमेटिकली ड्रॉवी को एक्सेप्ट करना ही है। तो हम लोग फिलहाल ये दो केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये ऑलरेडी बेसिक्स में पढ़ा हुआ है। हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द ड्यू डेट मिस्टर भरत बिकम इंसॉल्वेंट, यानी मिस्टर भरत जो पैसा देने वाला बंदा था, जो ड्रॉवी था, वो हो गया इंसॉल्वेंट, बर्बाद। एंड मिस्टर इंडिया रिसीव्ड, यानी मिस्टर इंडिया को सिर्फ मिलेगा 60 पैसे इन अ रुपी, जिसको हम 60% बोल सकते हैं। ये दोनों चीजें साथ में नहीं देगा, या तो आपको 60 पैसे इन अ रुपी देगा या तो 60%, दोनों में से कोई एक ही देगा। ओनली एज अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। अब मेरे बात सुनो। पहला, मिस्टर इंडिया जाएगा मिस्टर भारत के पास कि सर आप मुझे पैसा दे दो, तो वो एंट्री क्या पास करेगा? पहले वो एंट्री पास करेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो ड्रॉवी है मिस्टर भरत, तो मिस्टर भरत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कोई तकलीफ? 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल उसके हाथ में दे देगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब वो क्या बोलेगा? सर आप एक काम करो, पैसा लेकर जाओ, कितना मिलेगा? लेकिन आपको 60% ही मिलेगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर भरत अकाउंट। तो भरत आपको कितना पैसा देने वाले थे? सर आपको 10,000 रुपया देने वाले थे, लेकिन सिर्फ 60% मिलेगा, 60%। तो 10,000 का 60% मतलब 6,000 रुपया, और बाकी का जो 4,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है उसे हम लोग कहेंगे बैड डेब्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बैड डेब्ट्स बोलेंगे। कोई तकलीफ नहीं है? श्योर? कंफर्म? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज अगर आप वहां पर करोगे तो एंट्री क्या पास करेगी वहां पर? सर रिवर्स कर दो एंट्री।
यानी वहां पर होएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम होगा मिस्टर इंडिया। कोई तकलीफ नहीं है सर, बहुत इजी सम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको यहाँ पर सम करने में तकलीफ नहीं होगा। तो 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। उसके बाद क्या होगा, पैसा देने की बारी आएगी। तो भाई तू बिल दे, पैसा ले। तो बिल किसने दिया है, मिस्टर इंडिया ने दिया है। तो मिस्टर इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। 10,000 रुपए का बिल है, लेकिन हम आपको दे कितना सकते हैं, सिर्फ 5,000 रुपया। तो बाकी के 5,000 को बेटा हम लोग कहाँ डालेंगे, डेफिशिएंसी में डालेंगे, डेफिशिएंसी में डालेंगे। कोई तकलीफ नहीं। और मैंने बताया अगर आप एंट्री कंबाइंड पास करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये अल्टरनेटिव है बेटा, मैं जो बता रहा हूँ वो अल्टरनेटिव, आपको करना है नहीं करना है डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, कैसे है, मिस्टर भरत डेबिट मिस्टर भरत क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या हो गई, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हो गया। यहाँ पर मिस्टर इंडिया क्रेडिट मिस्टर इंडिया डेबिट, तो कैंसिल कर दो। तो बचा क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो दोनों में से कोई भी आप ऐसा 2 एंट्री भी पास कर सकते हो, सिंगल एंट्री भी पास करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा 2 एंट्री पास करो तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड। डिफिकल्टी, उम्मीद करता हूं कि आज के कॉन्सेप्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, करता हूं कि इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।